एक खूबसूरत घना जंगल था जिसमें दो चिड़ियां रीमा और सीमा रहती थीं। वो दोनों बहुत गहरी सहेलियां थीं और हमेशा साथ रहती थीं। एक दिन रीमा ने कहा, सीमा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। बारिश का मौसम आने वाला है और हमें अनाज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सीमा ने जवाब दिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बारिश के दिनों में बाहर जाकर खाना लाना मुश्किल हो जाएगा। बारिश के दिनों के लिए तो अनाज का इंतज़ाम हम कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो ना, कुछ खाकर आते हैं। रीमा बोली, हाँ, चलो चलते हैं। जंगल में एक काला कौवा था जो परिंदों को बहुत तंग करता था। उसने रीमा और सीमा को जाते देखा और सोचा, ये दोनों कहाँ जा रही हैं? बहुत खुश लग रही हैं। मुझे इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। वो बहुत बुरा है। सीमा ने रीमा से कहा, हाँ, मुझे पता है। मैं उसे बुलाती ही नहीं। उसके साथ कौन रहेगा? वो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है। दोनों चिड़िया खाना खाकर वापस अपने घोंसले में आ गईं और बातें करने लगी। बारिश का मौसम आने वाला है और अंडे देने का भी वक्त हो गया है। हमें अपना घर जल्दी से बनाना पड़ेगा। हाँ, ज़रूर। अंडे देने का वक्त हो गया है। मुझे इन दोनों पर नज़र रखनी पड़ेगी। चलो, घर तो बन गया, अब आराम से रहेंगे। बारिश की भी कोई टेंशन नहीं। घर तो बहुत ही अच्छा बना है। बारिश का पानी भी नहीं आएगा। दोनों चिड़ियां घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़ियों ने अपने अंडे दिए। रीमा ने कहा, हम दोनों खाना लेने बाहर जाएंगी तो हमारे अंडे अकेले रहेंगे। उस वक्त घर पर कोई नहीं रहता। कोई बात नहीं, इसका हल मेरे पास है। हम बारी बारी खाना ढूंढने जाएंगे। किसी एक को घर की निगरानी करनी पड़ेगी और एक खाना लेने बाहर जा सकेगी। हम ऐसा ही करेंगे। दोनों ने जैसा सोचा था वैसे ही बारी बारी खाने के लिए जाती थीं। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। वही काला कौवा, जिसे सब तंग करने वाला कौवा कहते थे, को पता चल गया कि चिड़ियों ने अंडे दिए हैं। एक दिन वो दूसरे दरख्त पर आकर चुपके से देखने लगा। दोनों में से एक ही चिड़िया जा रही है। एक तो घर पर ही रहती है। अब क्या करूं? अंडे खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर से काला कौवा अंडे खाने के लिए आ गया। जब रीमा खाना लेने बाहर जाती है तब चुपके से, रीमा मुसीबत में है, रीमा मुसीबत में है। ये आवाज़ सुनकर सीमा घर से बाहर आती है। बाहर तो कोई नहीं। ऐसा किसने कहा होगा? और अगर उसकी बात सही निकली तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं? रीमा मुसीबत में होगी। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में मदद करके वापस आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर सीमा रीमा की मदद के लिए चली जाती है। काले कौवे को यही चाहिए था। जैसे ही सीमा जाती है वो पीछे से आकर सारे अंडे खा जाता है और चला जाता है। रीमा खाना खाकर वापस आ जाती है और देखने लगती है कि घर पर तो कोई नहीं। ए खुदा, सीमा कहाँ गई होगी और हमारे अंडे भी नहीं हैं। यहाँ क्या हुआ होगा? रीमा आसपास देखने लगती है। बहुत ढूंढने पर भी सीमा और अंडे दोनों नहीं मिलते। रीमा उदास होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा को भी रीमा नहीं मिलती। रीमा तो कहीं नहीं है। मुझे घर वापस जाना चाहिए। वहाँ घर पर अंडे अकेले हैं। सीमा जल्दी से उठकर घर वापस आती है तो देखती है कि रीमा तो घर पर आ गई है और बहुत रो रही है। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो जंगल में फंस गई थी ना? किसने कहा मैं मुसीबत में थी? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तुम घर छोड़कर कहाँ गई थी और हमारे अंडे कहाँ गए? जल्दी बताओ। सीमा ने जो हुआ था वो सब कुछ बताती है और रोने लगती है। रीमा और सीमा समझ जाती हैं कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया और अंडे खाकर चला गया। जिसने ऐसा किया है उसे छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे। दूसरी बार ऐसा करने की सोचे तक नहीं। इसी दौरान दोनों सोच रही थी कि हमारे अंडे कौन खा गया होगा। रीमा ने कहा, जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में काले कौवे को देखा था। ज़रूर हमारे अंडे काले कौवे ने खाए हैं। हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हम काले कौवे को कैसे सबक सिखाएंगे? वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। रीमा ने जवाब दिया, मेरी पास एक योजना है, बस तुम देखती जाओ हम कैसे काले कौवे को सबक सिखाते हैं। काले कौवे के बगल वाले दरख्त पर बैठकर काले कौवे को सुनाई दे इस तरह बातें करने लगती हैं।
हमारे अंडे तो कोई खा गया, लेकिन हमारे दूसरे अंडों के बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगे। इस बार हम अपने अंडों का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सब काले कौवे को सुनकर दोनों चिड़ियां वहां से उड़ जाती हैं। काला कौवा सोचता है, कल सुबह अंडे खाने जाऊंगा, दोनों चिड़ियों को फिर से इसी तरह बेवकूफ बनाऊंगा। थोड़ी दूर पर एक दरख्त में छुप जाती हैं। जैसे ही काला कौवा आकर रीमा मुसीबत में है ऐसा कहता है, सुन के सीमा योजना के मुताबिक कोई मुसीबत में है कहकर पर फैलाकर उड़ जाती है ताकि किसी को पता भी ना चले। जैसे ही काला कौवा अंडे खाता है, ये क्या हो गया, और घर पर अंडे के पास गोंद लगा दी थी। जैसे ही कौवा खाने के लिए आता है तो चिपक जाता है और पकड़ा जाता है।